दोस्तों, ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को हमला करने की चेतावनी दी थी। ईरान के इस हमले के जवाब में इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला कर दिया था। इस हमले के बाद रूस की प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल रूस ने सभी संबंधित पक्षों से कहा है कि स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से पहले हमें इस स्थिति को निपटाना चाहिए। रूस विदेश मंत्रालय प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है, हम इजराइल और ईरान के बीच चल रहे विस्फोटक युद्ध से बेहद चिंतित हैं, जो इस क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा पैदा कर रहा है। हम दोनों देशों से टकराव को कम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है कि इजराइल को जवाब देने के लिए उकसाना बंद कर दे और अनियंत्रित तनाव के चक्र से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। रूस का एक और बयान सामने आया है। जब दिनों में पहले इजराइल रक्षा बल ने घोषणा की थी कि उन्होंने ईरान पर कई सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक सटीक हमले किए हैं, जो इजराइल के लिए तत्काल खतरा पैदा कर रहे हैं। इजराइल की सेना ने ये हमले ईरान द्वारा 1 अक्टूबर उस पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में किए। खगारोवा ने यह भी कहा है कि इजराइल वायुसेना के द्वारा तबाही मचा रहा है, हमले किए थे। रूसी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मध्य पूर्व में जो कुछ हो रहा है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा किए गए नियंत्रणों का परिणाम है, जिसके कारण फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष आज भी जारी है। मॉस्को ने इस बात पर भी जोर दिया है कि लेबनान में बढ़ती हिंसा को लेकर बहुत चिंतित हैं। खगारोवा ने कहा है कि बैरूत और अन्य लेबनानी शहरों को घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों पर इजराइल सशस्त्र बल द्वारा बड़े पैमाने पर अंधाधुंध हमले किए जा रहे हैं और नागरिकों को हताहत होने की रिपोर्टें मिल रही हैं और हमले नागरिकों की बड़ी संख्या मीडिया पर भी किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक बता दें कि 25 अक्टूबर को इजराइल वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में हशबना शहर के रिहायशी इलाकों में हमले किए थे। इस हमले में अल मायादीन टीवी चैनल के 2 कर्मचारी और अल मनार टीवी चैनल के कई सारे लोग घायल हो गए हैं। खगारोवा ने कहा है कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अल मायादीन टीवी चैनल और उसके कर्मचारियों पर जानबूझकर हमला किया गया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने विस्तार से बताया है कि गाजा पट्टी में सैन्य अभ्यास शुरू होने के बाद अब तक करीब 120 बीटे कर्मचारी ड्यूटी के दौरान मर चुके हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इजराइल कितना हाहाकार मचा रहा है। जानबूझकर इजराइल हमले कर रहा है और वो टारगेट मीडिया को बना रहा है ताकि ऐसी कोई भी रिपोर्ट सामने ना आ सके जो उसको नकाब खोल सके, दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि इजराइल किस हद तक पार कर चुका है। वो मीडिया को भी नहीं छोड़ रहा।